मैं हूं सुभाष कुमार। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बहुजन परंपरा के महान संत रविदास जी की जयंती है। इस अवसर पर उन्हें सादर नमन। हमें राम राज नहीं, रैदास का बेगम पूरा चाहिए। हिंदी भाषा भाषी समाज के निर्गुण संत कवियों की भाषा के प्रतिनिधि कवि रैदास और कबीर हैं, तो सगुण भक्ति कवियों के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास और सूरदास हैं। विशेष तौर पर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। सिर्फ जन्म के आधार पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का दावा वैदिक परंपरा केंद्रीय तत्व है, जिसकी अभिव्यक्ति तुलसीदास इन शब्दों में से करते हैं। पूजहि विप्र सकल गुणहीन, शूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा। वहीं इसके विपरीत गुण कर्म आधारित श्रेष्ठता बहुजन श्रमण परंपरा केंद्रीय तत्व है, जिसकी अभिव्यक्ति संत रैदास इन शब्दों में करते हैं। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। संत रविदास ने कहा है कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। वैदिक परंपरा परजीवी मूल्यों की वाहक रही है, और जबकि बहुजन श्रमण परंपरा श्रम को एक श्रेष्ठ मूल्यों के रूप में स्वीकार करती है और इस पर जीवन पर अभिमान करती है। वहीं इसके आधार पर अपनी श्रेष्ठता का दावा करती रही है। उसकी नज़र में जो व्यक्ति श्रम से जितना दूर है, वह उतना ही श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा श्रम करता है, उसे निम्न कोटि का ठहरा दिया गया है। इसके विपरीत दलित बहुजन परंपरा श्रम संस्कृत की वाहक रही है। रैदास स्वयं भी श्रम करके अपना जीवन यापन करते थे और श्रम करके जीने को सबसे बड़ा मूल्य मानते थे। घर बार छोड़कर बन जाने या संन्यास लेने को ढोंग पाखंड कहते थे। नेक कमाई जो करह गृह, तज बन नहीं जाए। रैदास अभिमानी परजीवी ब्राह्मण की तुलना में संत रविदास अभिमानी परजीवी ब्राह्मण की तुलना में श्रमिकों को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, धर्म कर्म जाने नहीं, मन मह जाति अभिमान, ये शोभु ब्राह्मण से भले, रविदास श्रमिकहु जाना। ब्राह्मणवादी द्विज परंपरा के विपरीत दलित बहुजन परंपरा के कवि रविदास श्रम संस्कृत में विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करके ही खाना खाने का अधिकार है। रविदास श्रम कर खाइए, जो लो पार साय, नेक कमाई जो करई, कबहु ना निष्फल जाए। बुद्ध की तरह रविदास ने भी ऊंच नीच अवधारणा और पैमाने को पूरी तरह से उलट दिया है। वे कहते हैं, जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं होता, बल्कि वह जिसके हृदय में संवेदना और करुणा नहीं होती है, वह नीच होता है।
न कि जन्म के आधार पे कोई ऊंच और नीच होता है। तो वो रैदास ने भी बुद्ध की ही परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसलिए एक बार फिर महान संत, बहुजन परंपरा के महान संत रैदास जी को सादर नमन। आप सभी को धन्यवाद। कृपया, जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो अब आगे से लगातार कोशिश है मेरी तरफ से कि आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो छोटी छोटी थोड़ी आर्थिक मदद सहयोग करें। मैं इसके लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर और इस तरह की जो भी सहायता आप मिल सकती है उसके लिए मैं अवेलेबल कराऊंगा अपने